सही। नमस्कार साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। लगातार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप सब भी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पट्टी विधानसभा जिताने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। कल देर शाम जब मैं क्षेत्र से वापस जा रहा था तो पट्टी ढकवा चौराहे पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा मेरी गाड़ी पर पथराव करने का प्रयास किया गया, जो निहायत ही कायराना हरकत थी। लोकतंत्र को इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। गांधी और लोहिया के देश में जिस लोकतंत्र को हासिल किया गया, इस उम्मीद के साथ हासिल किया गया कि यहाँ लोगों को बोलने की, अपनी बात रखने की, अपने विचार रखने की आज़ादी मिलेगी। विगत 7 सालों से लगातार लोकतंत्र पे करारा प्रहार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर लगातार और उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार फर्जी मुकदमे विगत 5 वर्षों में लगाए गए। हम लोग उससे भी कभी घबराए नहीं, लड़े। संविधान ने हमको ताकत दी है कि आज हम और आप इस देश में स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें, अपने विचार रख सकें। जिस देश में कभी संतों का, महात्माओं का, बड़े बड़े मनीषियों का देश रहा भारत, और इस देश की मिट्टी की तासीर में सदैव से रहा प्रेम और करुणा की भावना। लोगों से मिलजुल कर रहने की भावना हमेशा भारत देश में रही। विगत 15 वर्ष हो गए मुझे पट्टी में आप सबके बीच। कल की घटना जैसी आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। वर्तमान सत्ता भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और ये उसी का परिणाम था जो कल की घटना हुई, जिसकी जानकारी मैंने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ और संबंधित थानाध्यक्ष को दी। अपना लिखित प्रत्यावेदन भी मैंने कप्तान साहब को दिया हुआ है। मैं आप सबसे आज यही अपील करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं। पट्टी विधानसभा में पिछले 5 सालों में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 2 से 2,500 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, उन साथियों का भी, कि इतने मुकदमों के बावजूद आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और आज भी समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा भी पूरा प्रयास है कि मैं आप सबके काम आ सकूं। इस लोकतंत्र की लड़ाई में पट्टी विधानसभा में जो अन्याय और अत्याचार का शासन चल रहा है उसको समाप्त करने में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज पट्टी विधानसभा के कोने कोने से ज्यादा संख्या में नौजवान निकल रहे हैं। समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत उन नौजवानों में जोश खरोश की कोई कमी नहीं। आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर वो कदम जो संविधान के दायरे में आता हो उसके लिए वो प्रयासरत है। मैं ऐसे नौजवानों को भी धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं जो आज विधानसभा के कोने कोने से निकलकर गांव में जा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशों को मानते हुए उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, हम लोग आम जनमानस तक लेके जा रहे हैं। आम जनमानस के बीच जब वो बातें हम लोग रख रहे हैं तो उनका विश्वास और मजबूत हो रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के बातों को लेकर।
और आज जब हम लोग क्षेत्र में रहते भी हैं तो लोगों द्वारा स्वयं उनके द्वारा कहा जाता है कि आज जो हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा ही किया गया। उसके बाद 5 वर्ष में हमारे यहाँ 1 पैसे का कोई काम नहीं हुआ। आज हम लोग इस चीज का भी अवलोकन करने की स्थिति में है कि आखिर हम लोग इतना स्तर विहीन राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, समाज में नफरत का माहौल बनाना, समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन विकास के मुद्दों के हवाई सपनों के साथ आए थे, वो सपने वैसे भी धरातल पे कहीं नहीं उतरे, वो हवाई ही बातें रह गई हैं। और पट्टी विधानसभा, जहां तक मैं जानता हूं, पट्टी विधानसभा ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है, अत्याचार का विरोध किया है। और यहाँ के नौजवानों का मैं इस चीज पे विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप सब जिस लगन और उम्मीद के साथ लगे हैं कि हम पट्टी में अन्याय और अत्याचार का खात्मा करके नई शुरुआत करेंगे। हमारी आपकी मजबूती ही विरोधियों को बौखला रही है। आज वो अपनी कोई बात जनता के बीच में कहने लायक इसलिए भी नहीं क्योंकि उन्होंने किया कुछ नहीं, क्योंकि समाज में केवल लोगों को लगातार बांटकर हमें अपना जो है काम सीधा करते रहे। और आज जनता पूरी तरीके से इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका यह संघर्ष 27 मार्च को वोट जिस दिन पड़ना है, 27 फरवरी को जिस दिन वोट पड़ना है, वोट के माध्यम से इस लोकतंत्र की लड़ाई को हम जीतेंगे। और 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश का परिणाम आएगा तो उत्तर प्रदेश से भाजपा पूरी तरीके से साफ हो चुकी होगी और नए सवेरे का उदय होगा, जिसमें सबका सम्मान होगा, सबका विश्वास होगा, सबका विकास होगा। और जहां पर विकास परक राजनीति की शुरुआत होगी, जिन कामों को माननीय अखिलेश जी अधूरा छोड़ गए थे, उन कामों को पूरा कराने के साथ साथ जो अभी हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए गए, उन वादों पे जब काम होगा तो प्रदेश के हर घर में खुशी जाएगी। आज लगभग प्रदेश के हर घर में बिजली का उपयोग हो रहा होगा। जब 300 यूनिट बिजली मुफ्त का उनको सौगात मिलेगी तो गरीबों के चेहरे खुलेंगे और नई खुशहाली आएगी। और आज हम लोग गांव में जब जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हमारी पेंशन नहीं लगी। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग को पेंशन मिलती थी, तो हम जब उनको बताते हैं कि नहीं माता जी, आप सब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है, आपको पुनः पहले हम लोग 500 रुपए दे रहे थे, इस बार जब सरकार बनेगी तो 1500 रुपए देंगे, तो उनके चेहरे पे नई खुशी जाहिर होती है और वो बड़े आशीर्वाद के साथ हम लोग को विदा करती हैं कि जाओ बेटा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। नौजवानों के बीच हम लोग ये बात रखते हैं कि अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है, तो उनके चेहरे पे भी बहुत खुशी जाहिर होती है। वो एक अलग जोश और विश्वास के साथ क्षेत्र में निकलते हैं, इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि अखिलेश जी की सरकार जैसे ही बनेगी हम लोग को रोजगार मिलेगा और जो नौकरियां आज पिछले 5 साल में रुकी हुई हैं, उन नौकरियों की जैसे ही बहाली होगी तो हमको नौकरी मिलेगी। तो बस मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये कल जो घटना हुई है उसको लेके किसी प्रकार का अपने मन में भ्रम मत पालिए। ये हरकतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी और इनसे हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे न हमारे विश्वास में कोई कमी आई है, न हमारे हौसले में कमी आई है, बल्कि हमारा हौसला और बुलंद हुआ कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और हमको रोकने वाले वो लोग हैं जो हमेशा गलत दिशा में चले हैं और गलत ढंग से लोगों को रोकने का प्रयास किए हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका यही विश्वास, हमारा आपका यही भाईचारा, हमारा आपका यही प्रेम पट्टी विधानसभा कोने कोने तक ऐसा ही रहेगा और हम लोग 2022 के चुनाव में पट्टी विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताकर ही दम लेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।